14 चने की दाल घर में सोमवार अष्टमी के दिन इस जगह रख देना परिवार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का खात्मा होगा और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। इस साल 2024 में 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सोमवार है और आवश्यक रूप से इसी दिन सोमवार की अष्टमी का और कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद आया है। इस दिन कई तरह के सहयोग बन रहे हैं जो कि आपने आप में भाग्य की रेखाओं को निश्चित रूप से प्रबल करेंगे और दुख दरिद्रता का अंत होगा। आप जानते होंगे स्वर्ण के समान अर्थात जो गोल्ड होता है उसके समान गुरुजी कहते हैं चने की दाल विदित होती है, तो वही प्रयोग आपके सभी परेशानियों को दूर कर देगा। आप सभी को कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनिएगा। चने की दाल के ही 3 उपाय इस वीडियो में मिलेंगे जो कि आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेंगे और बड़े सरलतम तरीके से इन्हें आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कब कैसे करें ध्यान से सुने। और आवश्यक रूप से जो व्यक्ति परेशान हैं लंबे समय से सोमवार अष्टमी के इंतजार में थे उनके लिए यह शुभ दिन आ गया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। जैसा कि गुरुजी कहते हैं शिव पार्वती के सुंदर मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। प्रत्येक शिव भक्त इंतजार करता है। साथ ही 64 योगिनियों के मिलन का भी यह दिन जो है सोमवार अष्टमी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण यह और अधिक विशेष हो गया है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद महीने की अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो सोमवार होने के कारण यह बहुत अद्भुत हो गया है। इस दिन को आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आप सभी को उपाय कब कैसे करना है, यह उपाय जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर घर पर शिवलिंग है तो उसमें भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आप सभी को 14 अर्थात 14 संख्या में अच्छी अवस्था में चने की दाल लेनी है और जो है एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी अच्छी अवस्था में लेना है। साथ के साथ आपकी इच्छा है आप जल का लोटा, भस्म, आंक, धतूरा, जो भी आपकी इच्छा है सभी चीज़ें पूजा की थाली में रख दीजिए। आप जो है सोमवार की अष्टमी के दिन चने की दाल खरीद कर भी घर ला सकते हैं। यह श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है और श्री कृष्ण भगवान के निमित्त जो है उनके मंदिर में भी दान करना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में जाना जाता है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं स्वर्ण के समान चने की दाल प्रतीत होती है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। तो वही चने की दाल आपको लेनी है, पूजा की थाली में रख लेनी है। प्रभु का नाम मंत्र जब भी पूजा की थाली तैयार करें श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात महादेव का स्मरण करें, मुख से निकालें और भगवान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु आज दुर्लभ सहयोग में सोमवार की अष्टमी हमें मिली है और मैं यह उपाय जो है अपने रोग मुक्ति के लिए, शारीरिक पीड़ा जो भी सर से लेकर पैर तक की जो परेशानी है और विशेष तौर पर जो संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, बच्चे नहीं होते हैं या पुत्र प्राप्ति की कामना है या मनचाहे विवाह के लिए भी कर सकते हैं। कई बार होता है नवग्रहों की दशा और शारीरिक मानसिक जो कहीं ना कहीं बंधन होता है उसके कारण से भी जो है बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, वैवाहिक अड़चन इत्यादि आती है, जिस कारण से चने की दाल बहुत में लाभकारी मानी जाती है। 14 चने की दाल पूजा की थाली में रख लीजिए। तत्पश्चात आप सभी को चने की दाल का जो पहला उपाय करना है वह जो है विशेष तौर पर जैसे शिव मंदिर में आपको ले जाना है, अपने हाथ की पहले घर पर करना है, चने की दाल को अपने हाथ में रख लेना है। 14 चने की दाल रखनी है और जो है ऐसा नहीं कि कटोरी में रखिए और उतारा कर दिया, ऐसा नहीं। जो अपने हाथ में लेने के स्पर्श की जो अपने हाथ से चीज़ें होती है वह ज़्यादा लाभदायक मानी जाती हैं। तो वही 14 चने की दाल उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा कर लेना है। जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, शारीरिक, मानसिक और जीवन में आर्थिक रूप से परेशान हो, उसके ऊपर से 14 बार 14 चने की दाल को उतारा कर लेना है। अब आपके प्रश्न आते हैं दीदी एंटी क्लॉक उतारा करें या सीधा उतारा करें या उल्टा, तो आपको बता दो हमेशा उतारा उल्टी तरफ से ही किया जाता है, तो वही आपको करना है। अब एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बार 14 चने की दाल का ही प्रयोग होगा। जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं तो दोबारा से 14 चने की दाल लीजिएगा। अब यह नहीं कि 14 चने की दाल हाथ में ले रखे हैं तो एक से ही सभी को उतारा कर दूं, यह ठीक नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 14 चने की दाल एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग में होंगे। उन्हें आप जो है जैसे परिवार के सभी सदस्यों के लिए करना चाहते हैं, अब यह मौका कब मिलेगा ऐसे करके, तो आप सभी 14 अलग अलग कटोरी में रख लीजिएगा। अब आप सभी को इन्हें ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल इत्यादि चढ़ाए, दीपक लगाएं और जो आपने अपने हथेली में जैसे उतारा तो आपको अपने हाथ में लेकर करना है, परंतु आप रख इसे कटोरी में सकते हैं, कोई
दिक्कत नहीं। उतारा करने के बाद अब आप सभी शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ करें, घर पर शिवलिंग है तो वहाँ करें। चने की दाल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आपने घर पर करेंगे तो बाद में से गौ माता को खिला सकते हैं या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसे खाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन नियमों का ध्यान रखिए, तभी आपका उपाय फलित होगा, नहीं कहीं ना कहीं जो है उपाय पूर्ण होने में असुविधा रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे दुर्लभ संयोग में आपका दिव्य प्रयोग किया है, मेरे भाग्य को सार्थक करे, जीवन में समृद्धि भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाए। तो यह कार्य करना है सुबह से लेकर रात्रि तक। जब भी आपका शिव मंदिर जाना हो या घर पर आपको मेरा वीडियो मिलता है तभी आप यह उपाय कर लीजिएगा, परंतु सही विधि से जरूर कीजिएगा। हमेशा शिव पूजा में कोई उपाय करें तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही अपना मुख करें, भूलकर भी दक्षिण दिशा ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी पर किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का भी है। अगर आप सभी जैसे इस दिन किसी विशेष तौर पर जिस व्यक्ति के विवाहिक अड़चन है, संतान संबंधी परेशानी है, तो चने की दाल आप शिवलिंग में बद्रिकाश्रम का स्मरण, गुरुजी कहते हैं बद्री केदार का स्मरण करते हुए, बद्रिकाश्रम का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर भी चने की दाल चढ़ा देते हैं तो भी इसका बहुत सुफल मिलता है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चने की दाल समर्पित करके आते हैं या और साथ ही इस दिन पीले चने की दाल का दान करते हैं तो भी इसके अद्भुत फल मिलते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है सोमवार अष्टमी पर ज़्यादा से ज़्यादा चने की दाल का आप दान करें और साथ के साथ यह उपाय प्रयत्न करें आप कर सके। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी पर किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। यह वीडियो उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जो कि मानसिक शारीरिक रूप से दुख झेल रहा है, कष्ट संकट परेशानियों में है, तो यह वीडियो उसके लिए बहुत काम का रहेगा। अब आप सभी गुरुजी कहते हैं सोमवार अष्टमी में कुछ भी नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 5 बेलपत्र जो अच्छी अवस्था में हो, और इस बात का भी ध्यान रखें कभी भी सोमवार के दिन अष्टमी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी पुरानी नहीं होती, उसका प्रयोग आप कई बार कर सकते हैं, तो वही आपको लेनी है। या रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। कम से कम 5 बेलपत्र ले लीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर चाहें तो आप बेलपत्र में चंदन लगा सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप लाल चंदन, पीला चंदन, तीनों पत्तियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर इच्छा आपकी है, आपको इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको यह दूसरा उपाय करना है। बहुत सरल उपाय है, लाभ इसका अनंत गुना मिलता है। भाग्य की रेखा इससे स्वतः ही प्रबल हो जाती है और जीवन में व्यक्ति हर एक स्वरूप में सुख प्राप्त करता है। यह उपाय कोई सामान्य नहीं है, गुरुजी कहते हैं इन उपायों से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। बिना व्रत के भी, जैसे आप जो है जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पाते, सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, अष्टमी का उपवास आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिना उपवास के भी इन जो है उपायों को किया जा सकता है। ठीक है जी, यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और अद्भुत इसके लाभ मिलते हैं। यह उपाय अपने आप में जैसे आपके हर एक स्वरूप में नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, धन संपदा संबंधी सभी परेशानियों का निदान करने में सहायक है। इसमें आपको अपनी पूजा की थाली में 31 चावल के दाने रखने हैं। सुंदर थाली तैयार करनी है। 31 चावल, 31 हरे मूंग और 31 बेलपत्र। ठीक है, 31 की संख्या में आपको तीनों चीज़ें अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक रखना है, जल का लोटा और शिव पूजा की जो सामग्री है वह रख लेना है। यह उपाय जो मैं बता रही हूँ इसे घर पर नहीं करना है, इसे सिर्फ शिव मंदिर जाकर ही आपको करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो चावल ले गए हैं, बेलपत्र और हरा मूंग ले गए हैं, ध्यान रहे वह साफ़ सुथरी अच्छी अवस्था में होना चाहिए, कटा फटा टूटा फूटा ना हो। घर का एक सदस्य भी कर लेगा तो सभी को इसका फल मिलना आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को चावल जो है वह शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, सोमवार अष्टमी का स्मरण करते हुए, अपने जीवन में जो दुख, दरिद्रता, पीड़ा, संकट आ रहे हैं उन सभी का ध्यान करते हुए, बचे हुए हरे मूंग 31 की संख्या में जो आपने लिए हैं उसे आपको नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है, अब यह नहीं कि कहीं भी समर्पित कर दे, यह ठीक नहीं है। नंदी बाबा के सिर्फ उठे हुए पैर पर आपको आवश्यक रूप से हरे मूंग 31 की संख्या में समर्पित कर देने हैं।
बचे जो बेलपत्र हैं वह जल चढ़ाने के बाद, दीप लगाने का बाद, विधान से पूजा करने के बाद आपको शिव मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करने चाहिए। चाहे तो बेलपत्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं, चाहे तो आप जय श्री राम लिख सकते हैं, चाहे तो साधारण सरल तरीके से समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो पूरे शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए, इच्छा आपकी है। परंतु गुरुजी कहते हैं आपको 31 की संख्या में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो भी सोमवार की अष्टमी पर शिव मंदिर की चौखट पर 31 चावल के दाने रख देता है और 31 जो है शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है और 31 हरा मूंग नंदी बाबा पर समर्पित कर देता है, उसके जीवन में एक अद्भुत सुख मिलता है। उसके जीवन में आने वाले रोग, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता की मुक्ति होती है। हमेशा उस उपाय को करने का एक नियम होता है। जो चौखट होती है अर्थात दरवाज़ा होता है, देहली होती है, उसका पूजन सबसे पहले करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले चावल शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित करें, हरा मूंग जो है वह नंदी बाबा को समर्पित करें, शिवलिंग पर आप अंत में बेलपत्र चढ़ाएंगे तो यह ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति देता है। हमारे क्षेत्र में तो इसी तरह से कहा जाता है, आप अपने इच्छा शक्ति, सामर्थ्य, अपने ज्ञान के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। दीप लगाएं, बाबा की आरती करें, प्रार्थना करें, महामंत्र का जाप करें, जल चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। आवश्यक रूप से इन उपायों में कोई समय पैसा लगता नहीं है जी, परंतु इन उपायों के अद्भुत लाभ है। शास्त्र वर्णन कहता है सोमवार की अष्टमी अपने आप में अद्भुत होती है। अष्टमी तिथि माँ माता रानी को समर्पित है, सोमवार की तिथि मेरे भोले बाबा को समर्पित है और साथ के साथ सोमवार अष्टमी चमत्कार की तरह कहा जाता है। कई लाखों भक्त इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं, गुरुजी को पत्र लिखते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। और साथ ही जन्माष्टमी का संयोग होने के कारण निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, दुख दरिद्रता का अंत होने की गारंटी है। कोई भी वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।